बच्चे और दो ही अच्छे बस। इन्नी आबादी क्यों वध रही? ਇਹ ਚੋਰੀ ਚੋਰ ਹਕੂਮਤ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। बच्चे क्यों जम्मी जाओ जे रोटी नहीं खान नू? ਤਰੱਕੀ नहीं करनी। तरक्की कर दी कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 5 मेरे। आपने तो खुद बहुत तरक्की की है। इंसान काम है बच्चे पैदा करके उनको अच्छी परवरिश देना, अच्छी तालीम देना, ये सबसे बड़ी बात है। बच्चे जिन्हें मर्जी पैदा करो, जहाद करने हैं, ये जिहाद है। ये जहाद करने हैं, हम वो इसराइल से लड़ने हैं, अमेरिका से लड़ने हैं, जितने मर्जी पैदा करो मुसलमान पैदा हो चाहिए। आप जब तक पैदा कर सको जब तक आपका बस में है आप करो। बस इसका मतलब बच्चा प्रोडक्ट है, औरत बेचारी क्या मशीन है? नहीं नहीं, मुल्क को कौम को वजूद इन मासूम बच्चों से होता है। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पे बड़ी जो तादाद है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान की बढ़ती आबादी एक बहुत बड़ा इशू है और इसके लिए हुकूमत कोई सहर हासिल कोशिश नहीं कर रही। ये एक सवालिया निशान है हमारी कौम पे भी, हमारे हुक्मरानों पे भी और हमारे पॉलिसी साजों पे भी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। आज हम मौजूद हैं लाहौर के गुंजान आबाद एरिया में। ये मासूम बच्चे, ये हमारा आने वाला कल किस कदर मुश्किल से गुजर रहा है, किस कदर जो कहते हैं तकलीफ मराहिल से गुजरता है। वसाइल की नामुनासिब तकसीम, इनकी मेल न्यूट्रिशन, इनकी न्यूट्रिशन ही नहीं पूरी होती। नशोनुमा के अंदर मसाइल इतने होते हैं क्योंकि आबादी ज़्यादा है, वसाइल कम है। वसाइल हुक्मरान बढ़ाने को तैयार नहीं और लोग आबादी कम करने को तैयार नहीं। इस हवाले से अवामी राय जानेंगे कि मुल्क की बढ़ती हुई आबादी और वसाइल की नामुनासिब तकसीम से इन मासूम पे इस आने वाले कल पर क्या असर पड़ा है। इस हवाले से अवाम की राय चलते हैं और अवाम की राय आपको सुनाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। कितने बच्चे हैं? 2 क्या कमाते हैं? 35,000 रुपये महीना। यार आपको नहीं लगता आबादी में इजाफा हम खुद से कर रहे हैं और हम बात फिर रब पे डाल देते हैं? नहीं रब पे क्या डाल दे, आबादी में इजाफा करने वाली बात ही कोई नहीं है। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे तो कोई बच्चे 2 ही अच्छे? 2 ही अच्छे। जैसा वक्त जा रहा है 2 बच्चे अच्छे, इन्हें भी पालने बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी नेमत है पालने। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि गुजारा मुजारा चल रहा है। ठीक क्या है, मैसेज देंगे? पाकिस्तान की आबादी 2 से 3% से ग्रो कर रही है, इस हिसाब से तो हम आने वाले दिनों में 3 बांग्लादेश बना देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हालात जा रहे हैं हमारे पाकिस्तान के, 2-3 छोड़ के 6 बांग्लादेश बन जाएंगे जिस तरह ये हालात हुए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा लोगों को कंट्रोल करना कंट्रोल करना चाहिए। कुछ हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कंट्रोल करें। हमारे चाहिए। मुल्क का आबादी बढ़ने से क्या ताल्लुक है? आबादी बढ़ने से नहीं, आबादी को ज़रा थोड़ा सा परवाइज करेंगे तो फिर ही कुछ बनेगा ना। मतलब है कैंपेन चलानी चाहिए, कंपेन नहीं, कंपेन चीज़ें मसाइल बढ़ाने चाहिए। बढ़ाने चाहिए। ठीक है, अब आप देख लें कि कितनी महंगाई हो चुकी है। जो थर्ड क्लास है, मिडिल क्लास है ना, वो समझ लें कि जहाँ पे साल बाद एक चीज़ लेता था मिडिल क्लास को आबादी पे तो कोई ना किसी हद तक उसके सदबाब करना चाहिए ना, उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल कर, कैसे कंट्रोल करेगा जब खाना पीना नहीं पूरा हो रहा तो वो आबादी को ही कंट्रोल। जान 1 मिनट खाना पीना भी पूरा हो रहा है, अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में दी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह दिया। तो इंसान खुद अपने वसाइल के मुताबिक बच्चों की तरबियत, बच्चों की पैदाइश, इस सारे मामला को देखे। आपकी बात ठीक है, वो तो जो अल्लाह ताला ने इंसान को जो दुनिया में है उसने अपना रिज़्क लेके आया है, लेकिन कुछ हर चीज़ जो सी इंसान पे नहीं ना होती। जो बड़े हुक्मरान होते हैं उनके ऊपर भी ये चीज़ें बड़ी परवाइज करती हैं। ये हमारे भाई ने सारी बात हुक्मरानों पे डाल दी है। ये क्या बात है? हुक्मरान बात ये है कि आपने देखिए एक चीज़ 100 रुपए की थी, ठीक है, आप 300 में मेरी बात सुने, मेरी बात 300 में लेंगे, आपका बजट आउट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वही अब आप 2 साल बाद वही चीज़ आप 600 में लेंगे, बजट आउट हो जाएगा। आमदन उतनी है। मतलब है महंगाई को कंट्रोल करें, आमदन को बढ़ाएं, लेकिन बच्चे 2 ही ठीक। सड़कें बढ़ाने से ठीक है, ये गलियां बना दी, उतार दी, फिर बना दी, इनसे बनाने में कुछ नहीं होता। अंदर आए, अंदर आके लोगों को देखें, उनके जज्बात को देखें, उनको देखें कि क्या कर रहे हैं। 77 साल में अभी भी यही नारा, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। 77 साल में मैंने जब से होश संभाली महंगाई देखी है। ठीक है, छोटे से बड़े हुए हैं, महंगाई देख के ही हुए हैं। आप कितने बहन भाई थे? हम 3 थे अल्हम्दुलिल्लाह। 3 के 2 हैं, लेकिन आपने इस चीज़ पे अमल किया कि आबादी को कंट्रोल होना चाहिए। नहीं, कंट्रोल देखेंगे, बच्चे 2 ही अच्छे। जैसा वक्त जा रहा है ना उस हिसाब से जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, बच्चे और 2 ही अच्छे बस। पाकिस्तान की आबादी इतनी बढ़ रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इतनी आबादी क्यों बढ़ रही है? ਇਹ ਚੋਰੀ ਚੋਰ ਹਕੂਮਤ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। आबादी का हुकूमत का की ताल्लुक है? तलक है ला, कारोबार है नहीं, बिल ज्यादा आ रहे हैं, बिल तुरंत आ रहे हैं, गरीबों का कोई ख्याल है, गुब्बारे बेच रहा की कमाई। फिर बच्चे जम्मी जान। हाँ, बच्चे बनाई जावे ना। क्यों बच्चे क्यों जम्मी जाओ जे रोटी नहीं खान नू? तरक्की नहीं करनी, तरक्की करनी है ना। बेचारे आन के होर गुरबत फैलेगी। भले की अगे के नहीं चंगा कर रहे हुकूमत, अगे चंगा कर रही है।
नहीं, हुकूमत अपनी जगह गलत है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को भी तो इख्तियार देता है। चोर है के चोर सब चोर है के हाँ सब चोर है ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? मेरे कोई बच्चा नहीं ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਇਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਹੀ ਵਧਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, नहीं बतानी चाहिए ਨਹੀਂ ਵਧਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बतानी चाहिए लोग की तरक्की कर रहे हैं ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। हाँ तरक्की है किस तरह? तो बगैर शादी होगी और भाईजान बच्चे पैदा करना तरक्की है। नहीं जनाब तरक्की कर दी कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 5 मेरे। आपने तो खुद बहुत तरक्की की है। मैं तो कदों क्या तरक्की है। अच्छा मुझे ये बताएं, ज्यादा आबादी होने से मुल्क के ऊपर बोझ बढ़ रहा? नहीं नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। सब सेट है, शुक्र है अल्लाह का। कोई इशू नहीं, नहीं हुकूमत से कोई गिला नहीं। रिज़्क़ तो अल्लाह पाक ने देना जो, लेकिन बेशक रब ने वादा किया, लेकिन रब ने क्या मेहनत करो। मेहनत करनी चाहिए। लेकिन उन बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। सारे बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। लेकिन आपके ख्याल से बच्चे दो ही अच्छे नहीं ठीक? ये तो अल्लाह की रहमत है ना। अल्लाह की रहमत तो है, लेकिन इसमें इंसान भी तो जहमत करता है ना मेरे भाई। हम नहीं सर, जो नसीब में लिखा वो मिलना ही है। नसीब इंसान की अपनी कोशिश ही होती है, जो अल्लाह पाक देता है वो ज़रूर जो नसीब में है वो मिलना ही मिलना है। लेकिन मेरे भाई ज्यादा आबादी से ये नहीं होता मुल्क के वसाइल पे असर पड़ता? वो तो पड़ता है ज़रूर, क्यों नहीं पड़ता। तो बच्चे दो ही अच्छे नहीं बात ही। नहीं दो क्या, मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते? ये नहीं मानते जी, ये क्यों नहीं मानते, ये मेरी समझ से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है मेरे भाई का? जब्बार। जवार साहब शादीशुदा है? माशाल्लाह। नहीं नहीं। मुझे एक बात है, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं, ग्रोन अप है, ज़्यादा बच्चे होने से वसाइल, जिस तरह आप देखते हैं हमारी ज़्यादातर आबादी छोटे छोटे बच्चे चाइल्ड लेबर कर रहे हैं बुरे हालात में, बच्चे दो ही अच्छे ठीक नहीं है बात? नहीं बच्चे होने चाहिए, इंसान के जितनी इंसान की कैपेसिटी है इतने देख के होने चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मिसाल के तौर पे एक आदमी बेचारा ठेला चला रहा है। आप देखें ना, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो इस टाइम बोझ है ना वो हमारे हुक्मरान है। सबसे ज़्यादा जितने भी हमारे भाई बच्चों का इख्तियार हुक्मरानों के पास तो नहीं है ना। पहले तो इनको ख़त्म करें ना, ये जो हमारे ये बोझ वाम पे बना हुआ है इनको ख़त्म करें ना। आपके माशाल्लाह दो बच्चे हैं? जी 2 ही बच्चे हैं बस। आपने तो बड़ा अच्छा अमल किया इस बात पे। आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में जैसे हमारे वसाइल कम हो रहे हैं, बच्चों की नशनुमा के इशू हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज ये सारे इशू हैं, बच्चे थोड़े ही होने चाहिए? मैं कहता हूँ सर, ये बच्चे पैदा करना जानवर भी कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान काम है बच्चे पैदा करके उनको अच्छी परवरिश देना, अच्छी तालीम देना, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है। अच्छा एक मुझे बात है, ये जो हमारे यहाँ ये सोच आई है जी अल्लाह ताला का इख्तियार है जी, अल्लाह ताला देता है, अल्लाह बेशक रब देता है, हमारा इससे इनकार नहीं है, लेकिन क्या रब ने अकल नहीं दी? कंट्रोल तो इंसान को करना चाहिए ना सर। अल्लाह देता है, ये बात मानते हैं, अल्लाह देता है, लेकिन इंसान को कंट्रोल करना चाहिए। जो अल्लाह ने दिया हुआ है अच्छे से पहले वो फ़र्ज़ निभा लें, फिर अल्लाह से और मांगे। हाँ साहब, औलाद बेशक अल्लाह का तोहफ़ा होती है, लेकिन इस मुल्क में आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, हमारे तो वसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आपको नहीं लगता बच्चे दो ही पैदा होने चाहिए? बच्चे जिन्हें मर्जी पैदा करो, जहाद करने हैं, ये जिहाद है। ये जहाद करने हैं, हम वो इसराइल से लड़ने हैं, अमेरिका से लड़ने हैं, जितने मर्जी पैदा करो मुसलमान पैदा हो जाने चाहिए। नहीं, वो अगर उन बच्चों के खाने के लिए ना हो, अल्लाह देने वाला अल्लाह है, जो पैदा करता है देता भी अल्लाह है। रब ने आप इंसान के भी तो हाथ में इख्तियार दिया ना सानवी। नहीं अल्लाह औलाद के इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, सिर्फ अल्लाह के पास। जितने मर्जी पैदा करो, जितने मर्जी पैदा चाहे कर, उनके खाने के लिए कुछ ना हो, अल्लाह रिज़्क़ देगा यार। तुम आप हमारे बड़े हैं, गुस्सा ना करें। देखें आने वाला वक्त जिस तरह पानी की कमी हो रही है और फसलों की कमी हो रही है, मौसम ख़राब हो रहे हैं, तो ये बच्चे खाएंगे क्या? यार रिज़्क़ अल्लाह देगा। बेशक रब देगा, लेकिन रब ने इंसान के हाथ में सानवी इख्तियार तो दिया है ना। हाँ तो फिर तो इंसान को सोच समझ के उतने होने चाहिए जिनकी वो अच्छी तरबियत कर सके। और वो बात सही है, मगर अल्लाह जो पैदा करते उसको रिज़्क़ पहले 50,000 साल पहले उसका रिज़्क़ लिखा हुआ है अल्लाह ने। ठीक है खान साहब, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे मजदूरियाँ कर रहे हैं, बुरे बुरे हालात में है, क्या उनके तो हाथ में कलम होना चाहिए? मेरा भाई उसके मुकद्दर में वो लिखा हुआ है। अब बात मुकद्दरों पे आ हाँ वो मुकद्दर भी है, उसमें मुकद्दर पे लिखी है कि वो बात। आपके कितने बच्चे? मेरे 5 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब 2 बच्चे नहीं होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। हाँ 4 और 5 6 7 मोन जल नस्ल बड़ा है। हाँ जी। तो अगर नस्ल के साथ बेचारी के साथ बुरा और नस्ल बेचारी कुछ खा कमा ना सके, फिर तो बाप सही होना चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? किसके साथ जंग करी? इंडिया ना। इंडिया के साथ जंग के लिए बच्चे चाहिए। हाँ जी। हम बच्चे इसलिए पैदा करें कि वो आगे जाके बेचारे एक मुल्क की तबाही का शिकार हो जाए। तबाही का जी। मिसाल के तौर पे मासूम बच्चे हैं ना। हाँ जी। तो तुसी भी तो मासूम है, मैं भी मासूम हाँ। हाँ। तो जेडे फौजी बार्डर पे खड़े हो नहीं। बेशक मासूम है, लेकिन मेरी बात सुने ना, हमारे मुल्क में आपके सर कितने बच्चे? मेरे 4। 4 बच्चे। सर मुझे एक बात बताएं, अक्सर बच्चे आप मजदूरी करते देखते हैं, जी। क्या बच्चा मजदूरी के लिए पैदा किया जाता है? मजदूरी कौन करवा रहा है?
बेशक माँ बाप का वही बात है ना कि ज़्यादा पैदा कर लिए, अब उनकी पढ़ाई के पैसे नहीं है, उनको आगे ले जाने के पैसे नहीं है, यही तो मैं बात बीट रहा हूँ। सर हुण मेरी गल सुनो, ए तुसीं कैमरा ते ए फड़ के आ गए जे, हुण जेह्ड़े बार्डर ते खड़े ने वो खड़े ने ते तुसीं कैमरा फड़ के आ मैं गए। कहता हूँ जी उनको सत सलाम है, वो भी किसी माँ के बेटे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मासूम बच्चे जो हैं जिनके अब फौज में भी जाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना, बगैर पढ़ाई के तो नहीं चले जाएंगे। नहीं पहले जांदे सी, पहले जांदे सी। अब तो पढ़ाई का एक क्राइटेरिया है ना। ओए जिद्दों जंग लगनी है तो पहले फौज आर्डर कर देंदी आयो। नहीं मुझे एक बात बताएं, मासूम बच्चे को तोप के आगे कर देंगे? नहीं मासूम बच्चे काले लिए आएंगे, ये मासूम नहीं है। ये मासूम बच्चे किस लिए आगे आएंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। सर जो हमला होना वो तो मासूम या ना मासूम का तो फायदा ही कोई नहीं ना। मेरी एक बात सुने, अगर बच्चे की लाइफ में यही ना रहा कि उसने पढ़ा नहीं, उसको अच्छी जॉब नहीं मिली, उसे अच्छी तरबियत नशनुमा नहीं मिली, वो क्या करेगा? सर तुहानू मरियम नवाज ने ही किया है कि बच्चियां दा पूछो जाके। नहीं मुझे मरियम नवाज ने नहीं कहा ना, मैं मरियम नवाज का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये बच्चे इस तरह सड़कों पर रुल गए और इस छोटी छोटी उम्र में इन्होंने बेचारों ने यही करनी है चीजें। रोलदा पे है। नहीं मैं जनरल बात करूँ, इसकी बात नहीं कर रहा, है तो बच्चा ना। हाँ बच्चा है, बच्चे नहीं रोल रहे। इस एक मिनट, इसे इस वक्त स्कूल में होना चाहिए कि दुकानों में काम कर रहा है? ये इससे पूछो ना। कितने साल का बेटा? 10 साल। 10 साल का बच्चा अगर सड़कों पे घूमेगा, उसके जेहन में एक मिसाल, सर बच्चा कोरा कागज है, बच्चा कोरा कागज है, गनाह किंदा बच्चा कोरा कागज है। सर गनाह किंदा है। गुनाह बेशक। किन्ने दा किलो सी? 130 रुपए किलो है इस वक्त, मैंने पता। नहीं 130 रुपए किलो नहीं, 30 रुपए किलो। 100 की 30 रुपए किलो। क्यों? बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ समझ आ गई है। मैनू सर मेरी गल सुनो ना, नहीं मेरी गल सुनो, मैं कह रही है मासूम बच्चा भावे 30,000 छड़ के 50,000 कमा रहा है, सड़क पे है, कोरा कागज है, इसके ज़हन पे कोई गलत असर पड़े माशरे का? हमारा माशरा इतना अच्छा तो नहीं कि बच्चे को माफ कर दे, ऐसे ही है? मैं गलत बात कर रहा हूँ? नहीं आप सही कह रहे हैं। तो फिर आप मुझे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहे हैं कि आटा कितने रुपए किलो सी? आप मुझे बताएं कि अगर आप मुझे बताए ना आटा कितने। एक मिनट मैं कहता हूँ चले आटे पे कर लेते। सर मेरी एक बात सुने, हाँ तो यही तो मैं बात करूँ, अगर आपके अगर मेरे भाई अगर वसाइल ही नहीं है तो इतने बच्चे क्यों पैदा कर? आटा कितने दा? अगर वसाइल नहीं है तो इतने बच्चे क्यों पैदा? आटा कितने दा? वसाइल नहीं है, उस साइड पे आओ जेडी साइड पे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आपके वसाइल ही नहीं है, अगर आपके वसाइल हो, आप ज्यादा बच्चे पैदा करें। आप बताएं जी, आप बताएं जी। ऐसे कोई बात नहीं, बच्चे पैदा करनी चाहिए, हाँ? पैदा करने चाहिए, क्यों नहीं? यार ब्रदर अगर वसाइल नहीं है उन बच्चों का, कौन दे रहा है? तो जाके आप जो नहीं, जिसने वो साइल नहीं दिया जाके उससे मैं कहता हूँ जी गवर्नमेंट लाख बुरी। मैं आपका नाम क्या ब्रदर? राहत नाम है। राहत भाई, आप हमारे भाई, जिस तरह बुजुर्ग हमारे भाई हैं। सिर्फ क्वेश्चन ये है, इस्तफसार ये है, बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, ठीक है? अगर हुकूमत नहीं दे रही मिसाल के तौर पे वसाइल, मासूम बच्चे, इनकी न्यूट्रिशन का मसला है, इनकी तालीम का मसला है, सारा मसला है, ठीक है बच्चों के, अगर माँ बाप बच्चों की लाइन लगा देंगे तो फिर मजदूरी बनेंगे। यार रब ने पहले वादा किया, उसने को ये तो नहीं कहा था कि वसाइल होगा तो बच्चे पैदा करो, नहीं होगा तो ना करो। रब ने ये दिमाग दिया हमें, रब ने ये दिमाग दिया। आप जब तक पैदा कर सकते हो, तो जब तक आपका बस में है आप करो। एक मिनट, इसका मतलब बच्चा प्रोडक्ट है, औरत बेचारी क्या मशीन है? नहीं वो क्यों जबरदस्ती? तो आप यही तो कह रहे हो, जब तक बस चलता है। नहीं जबरदस्ती थोड़ी होता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे बस में हो तो पैदा करो मोरे भाई। लेकिन इनका क्या कसूर है, ये क्यों सड़कों पर रोले? कौन सा कसूर? इनके हाथ में तो कलम होना चाहिए, ये क्यों करें मजदूरी? कलम वाले ये क्यों कर रहे हैं मजदूरी? दे कलम वाले कुर्सियों पे बैठे हुए। आपकी ये बात मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट का कसूर है, मैं इस बात से नहीं इनकार कर रहा, लेकिन माँ बाप का भी इख्तियार है कि नहीं? नहीं इख्तियार इसमें कोई नहीं है, माँ बाप का इख्तियार नहीं। ताकत दिया तो करो, पैदा करो। रब ने किया तेरा रिज़्क लिख दिता। बुजुर्गों का नाग ही रियाज, ये मेरे साथ रियाज साहब थे जी, एक हिटेड डिबेट हुई इनके साथ, ये भाई भी हमारे भाई थे यहाँ पे, इन सब के साथ एक डिबेट हुई। लेकिन एक बात मैं इनके बिहाफ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि जिनका इख्तियार है, मतलब रियासत माँ होती है, उनका इससे मुराद ये था कि जो हुक्मरान है, अगर वही इन मासूम बच्चों का ख्याल नहीं करेंगे, जिनका पहला फ़र्ज़ बनता है, कहते हैं माँ बाप बेशक हम कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारी जितनी सकत है हम उतना कर रहे हैं, लेकिन अगर रियासत जिम्मेदारी नहीं लेगी तो वो फिर आबादी बढ़ने पे सवाल भी ना उठाए। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।